हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सातवां जो सब्जेक्ट होता है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी पेपर होता है। फिर जो अनदर सब्जेक्ट्स है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक मशीन्स, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें से जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और जो नौवां जो सब्जेक्ट्स है वो है सिग्नल सिस्टम का, या सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग बोलते हैं जिसे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये बेसिकली ये प्रीलिम्स के पूरे सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स से प्रीलिम्स में पेपर पूछा जाता है। प्रीलिम्स आप जानते हैं जैसा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 2 फुली टेक्निकल होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। फिर जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जो मेंस का पेपर होता है उसमें कन्वेंशनल पेपर 1 और कन्वेंशनल पेपर 2 2 कैटेगरी में पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। तो उनके ऑलरेडी मैं ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि कन्वेंशनल पेपर 1 में ये 7 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और जो सेकंड पेपर होगा मेंस में कन्वेंशनल पेपर 2 जिससे लिखित परीक्षा बोलते हैं, इसमें ये 9 टॉपिक्स 9 सब्जेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ प्रीवियसली लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार उनको देख लीजिएगा, जिसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप गेट और आईएएस दोनों एग्ज़ाम की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है। गेट 2021 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर में। ओनली आईएएस 2021 के एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी मैंने डिस्कस की हुई है। जनरल स्टडीज़ के कितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, 10 के 10 टॉपिक्स के बारे में, और डिटेल में बताया है कि हमको उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर मैंने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक डिस्कस किया हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। मैंने कुछ लगभग 7 से 8 लेक्चर मैथमेटिक्स के भी अपलोड किए हुए हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पे जाके विजिट कर सकते हैं। यदि आप टेक्निकल ब्रांच से है या नॉन टेक्निकल ब्रांच से है और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मैंने लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं, आप एक बार उन्हें भी विजिट कर सकते हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। एमपीपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी स्ट्रेटजी मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन और बेसिक डिटेल सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। आइए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को ब्रीफ में देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको सब्जेक्ट बताए थे, अब मैं सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो सारे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। ये ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी की वेबसाइट से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके सिलेबस को अपनी ब्रांच का डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्रीवियसली मैंने कुछ लेक्चर भी डिस्कस किए हुए वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में बता देता हूँ हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैट्रिक्स थ्योरी, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन, partial derivative, maxima and minima, line, surface and volume integral, Fourier series, linear, non-linear and partial differential equation, initial and boundary value problems, complex variable, Taylor and Lorentz series, residue theorem, probability and statistics fundamental, sampling theorem, random variables, normal and Poisson distribution, कोरिलेशन एंड रिकर्सन एनालिसिस। तो ये हुआ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स। अब आइए इलेक्ट्रिकल मटेरियल के देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट, कैरेमिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, बेसिक्स, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशंस।
फेराइड्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, बेसिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडक्टर, फोटो कंडक्टिविटी, बेसिक्स ऑफ नैनो मटेरियल एंड सुपर कंडक्टर। थर्ड जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड में क्या क्या पढ़ना हमें। तो इसमें हमें सर्किट एलिमेंट, नेटवर्क ग्राफ, KCL, KVL, नोड, मेश एनालिसिस, आइडियल करंट एंड वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन एंड नॉर्टन सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ DC एंड AC नेटवर्क्स, साइनसोइडल स्टेट एनालिसिस, बेसिक फिल्टर कॉन्सेप्ट, टू पोर्ट नेटवर्क, थ्री फेज सर्किट, magnetically coupled circuit, Gauss theorem, electric field and potential due to point, line, plane and spherical charge distribution, Ampere and Biot-Savart law, inductance, dielectric, capacitance, Maxwell equations। फिर फोर्थ सब्जेक्ट के टॉपिक देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के। तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्टैंडर्ड, ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर्स, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनोमोमीटर एंड इंडक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, डिजिटल वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, फेज, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, क्यूमीटर, ऑसिलोस्कोप, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर, error analysis, basics of sensor transducer, basic of data acquisition system। फिर हम आते हैं फिफ्थ सब्जेक्ट्स में, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, अर्थमेटिक फंक्शन, बेसिक आर्किटेक्चर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, पेरिफेरल डिवाइसेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोग्रामिंग्स, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ टिपिकल एग्जांपल्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जंक्शन एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लाइक BJT, FET एंड MOSFET, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑसिलेटर एंड अदर सर्किट्स, फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये हुए 6 सब्जेक्ट जो है पेपर 1 के और उनके टॉपिक्स। अब पेपर 2 में हम लोग देख लेते एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीवाइब्रेटर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, बेसिक्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स एंड एप्लीकेशन, सिंपल एक्टिव फिल्टर्स, माइक्रोप्रोसेसर बेसिक्स, interfaces and applications, basic of linear integrated circuit, analog communication basics, modulation and demodulation, noise and bandwidth, transmitter and receiver, signal to noise ratio, digital communications basics, sampling, quantizing, coding, frequency and time domain multiplexing, power line carrier communication systems। तो ये हुए एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक। सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑपरेशन, लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड कॉजल सिस्टम, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल्स, सैम्पलिंग थ्योरम, फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, FFT फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं जिसको, लीनियर कन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, FIR फिल्टर, IIR फिल्टर, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। कंट्रोल सिस्टम में हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ, स्टेडी स्टेट एरर ट्रांसफॉर्म्स एंड देयर एप्लीकेशन, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, नाइक्विस्ट टेक्निक, बॉडी प्लॉट, रूट लोकी, लैग लीड एंड लीड लैग कंपनसेटर, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ट्रांजिएंट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, स्टेट स्पेस मॉडल, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, लीनियर स्टेट वेरिएबल फीडबैक, PID एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोलर। फिर हमें जो फोर्थ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मशीन्स, उसमें पढ़ना है हमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, कनेक्शन, पैरेलल ऑपरेशन,
ऑटो ट्रांसफार्मर, एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल, डीसी मशीन टाइप्स, बाइंडिंग, जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल टाइप, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, starting and speed control, synchronous machine performance regulation, parallel operation of generators, motor starting characteristics and applications, servo and stepper motors. पावर सिस्टम में हमें पढ़ना है बेसिक्स, पावर जनरेशन कॉन्सेप्ट, स्टीम, गैस, वाटर टर्बाइंस, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स एंड परफॉर्मेंस, केबल परफॉर्मेंस, इंसुलेशन, कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस, पावर फैक्टर करेक्शंस, सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉल्ट एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, बेसिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिलेस एंड डिजिटल प्रोटेक्शन, सर्किट ब्रेकर, रेडियल एंड रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पावर सिस्टम, लोड फ्लो एनालिसिस, वोल्टेज कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस, system stability concept, swing curves and equal area criteria, HVDC transmissions and facts concept of power system, dynamic distributed generation, solar wind power, smart grid concept, environmental implications, fundamental of economics. देन जो सिक्स्थ और आखिरी जो सब्जेक्ट्स है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। उसमें हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर, पावर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्राइएक, जीटीओ, मॉसफेट एंड आईजीबीटी, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन, ट्रिगरिंग सर्किट, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ब्रिज कन्वर्टर्स, fully control and half control principle of choppers and inverters, basic concepts of adjustable speed DC and AC drives, DC-DC switch mode converters, DC-AC switch mode converters, resonant converters, high frequency inductors and transformer power supply। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए।